देश की राजधानी दिल्ली में जिस प्रकार से स्टूडेंट्स और पुलिस की भिड़ंत देखने को मिली और जिस प्रकार से स्टूडेंट्स ने बार बार ये दावा किया था कि शांतिपूर्वक तरीके से वो पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को पैदल यात्रा करते हुए संसद तक ले जाने का काम करेंगे, उसी दौरान आप लोगों ने देखा होगा आंसू गैस क्या, वाटर कैनन क्या, लाठियां क्या, उन बच्चों के साथ जो ज्यादती की गई और जिस प्रकार की भिड़ंत देखने को मिली, उसकी अब जो है फुहारे कहीं ना कहीं हिसार के अंदर भी आना शुरू हो गई है। फिलहाल मेरे साथ सुरेंद्र नंगा मौजूद है, जिनको आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देखते होंगे। यूट्यूब पर भी बहुत ज्यादा इनकी वीडियोस वायरल होती हैं और आज लगभग सैकड़ों की तादाद में युवाओं को लेकर जो है HAU के गेट नंबर 4 की तरफ जाया जा रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसकी जानकारी देने के लिए खुद सुरेंद्र नंगा जी हमारे साथ है। सुरेंद्र जी बताइए, क्या कुछ किस वजह से जो है आप स्टूडेंट्स को इस प्रकार से लेकर जा रहे हैं? देखो जी, जिस प्रकार की बर्बरता दिल्ली पुलिस ने दिखाई है, तो ये बर्बरता की हमें उम्मीद नहीं थी किसी प्रकार से, 1% भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने दिखा दी। चलो कोई बात नहीं, ये लाठी बच्चों को नहीं पड़ी भाई साहब, ये लाठी पड़ी है भगत सिंह को, ये लाठी पड़ी है बच्चों के माँ बाप के सपनों को, ये लाठी पड़ी है उन जो बुजुर्गों को जो सोचते हैं उनके पोता पोती बड़े होकर कुछ ना कुछ बनेंगे। छोटे से बच्चे हो ना, कोई छोटे छोटे बच्चे, देखो आप खुद भी यार घर हम लोग नॉर्मल घर से बिलोंग करते हैं, हम बच्चों से पूछते तो क्या बनेगा, कोई बोलेगा डॉक्टर बनेगा, कोई पता नहीं क्या बनेगा, सब अलग अलग अपनी धारणा बताते हैं कि हम ये बनेंगे। लेकिन भाई साहब बच्चों को भविष्य को पूरा रौन दिया है दिल्ली पुलिस ने, उसके खिलाफ में हमने ये रोष प्रकट किया है अपना। साथ में जो मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं, किसी प्रकार की एक भी उसमें नाजायज़ मांग नहीं। यदि आप लोग बच्चों के भविष्य को नहीं संभाल सकते तो क्यों बैठे हो भाई साहब पावर पे? बिल्कुल छोड़ो उसको, बताओ जी। बिल्कुल। अगर हम लोग बात करें तो आज किस प्रकार से आज जाने का काम कर रही हैं? हाथ में देख पा रही हूँ ज्ञापन भी आप लोगों ने लिया हुआ है। इस ज्ञापन के दौरान क्या क्या चीजें आप लोगों ने रखी हैं? ज्ञापन के अंदर जो सोनम वांगचुक जी की शुरुआत से 4 मांगे थी, वही मांग हमने रखी है, कोई अलग प्रकार से डिमांड नहीं है। डिमांड है हमारी हरियाणा पुलिस के भाइयों से। दिखाओ जी एक बार, जितने भी हरियाणा पुलिस में मेरे भाई तैनात है, देखो शंभू बॉर्डर वो भी हरियाणा पे लगता है, अम्बाड़ा से होते हुए जाते कितना। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जो दिल्ली पुलिस ने बेइज्जती करवाई है वो मत करवाना, आपके बच्चे हैं। देखो आप भी 8 घंटे की 10 घंटे की नौकरी करते हो ना, एक पुलिस वाला वर्दी पहनता है, रात को उठ के भागना पड़ता है, दिन में भागना पड़ता है, कोई दिवाली नहीं कोई होली नहीं, किसके लिए? पुलिस में जरूर हो, लेकिन किसके लिए? अपने बच्चों की सेवा के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। तो आज बात ही आपके बच्चों के भविष्य पे आई है, तो भाई साहब कहाँ से और कुछ कर लोगे? तो हरियाणा पुलिस के सारे जवानों से मेरी रिक्वेस्ट है, भाई साहब बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जो काम करना करें। अगर ऊपर से ऑर्डर आते हैं तो आपके दिल पे हाथ रख के बोल दो एक बार। कोई भी पुलिस वाला नहीं बोल पाएगा कि भाई साहब बच्चों पे लाठी चल। बच्चों का काम है भाई साहब, बच्चों की मांगे वो जायज है, उनकी मांगे पूरी। जी कोई आप अनिश्चितकालीन धरना रखने वाले हैं या फिर सिर्फ इस समय हमारा धरना वगैरह रखने का, क्योंकि हम ना तो किसी राजनीतिक पार्टी से हैं, ये हमारी मांगे थी। हमारा जो हृदय था वो एकदम से परिवर्तन हो चुका है। इस उंगली से मोदी को वोट दिए थे, मन करता है कि भाई साहब दोबारा से इस उंगली को कभी मोदी को वोट नहीं जाएगा, ना भाजपा को वोट जाएगा। हम इसके आक्रोश में हैं, जो मांगे हैं पूरी हो, और जो भी भाजपा के जो भी सांसद है, MLA है, MP है, अगर आप देखो दिल पे हाथ रखो, आप बच्चों के भविष्य के लिए सारे काम करते हैं। अगर आपको लगता है कि लाठीचार्ज जो हुआ वो सही था, जिस प्रकार से रोड के अंदर भाई साहब किले ठुका के मारी गई है वो गलत था, तो मैं बिल्कुल चाहूँगा पुराने लौट जाओ, बिल्कुल आप भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, क्योंकि बच्चे आपके भी हैं, संविधान आपका भी है, सारी चीज़ पूरा देश आपका भी है। धन्यवाद। जिस प्रकार जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस प्रकार से आंधी पूरे देश के अंदर देखने को मिल रही है, क्या आपको लगता है कि सरकार दबाव में आएगी और धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेने की कोशिश भी करेगी और लेगी? सरकार दबाव में है, पहली बात तो सरकार दबाव में है। इस सरकार ने बेशर्मी में ठा लिया जमा, ना तो किसी ने कुछ समझ दी, ना इंसान ने इंसान समझ दी, ना युवा समझ दी, और किसी ने भी कुछ को नहीं समझ दिया। इतने 5, 6, 7 लाख की भीड़ थी वहाँ पे, ये 5, 7 लाख आदमी इतने डरे, हम तो सारे 50 है यहाँ मरते के डरे गया। उन्हें की नहीं मानी इसने, भाई लाठी चार्ज कर दी पुलिस के नाम पे। वहाँ पे ना उनके पास कोई बैच था, सिविल ड्रेस में थे, लड़कियों को पिटा, छोटे बच्चों को पिटा, एक 2 साल की लड़की को भी पिटा गया वहाँ पे। एक बाप अपने सिर पे बिठा रहा था उस लड़की को, उसके भी डंडा मारा गया। क्या ये सब चीजें ठीक थी? एक मेरे हिसाब से तो ये एक भी चीज ठीक नहीं थी। जितने ही पुलिसकर्मी थे, सबसे बड़ी मांग तो ये है, जो बिना बैच के थे सबके ऊपर जो जायज मांगे जो संविधान में लिखी रखी है वो सारी मांगे होनी चाहिए। क्या कहते हैं? पूरी तरीके से सिर पाड़ रखा है जी उनका, और इतने मोटे मोटे गट्टे कर रखे हैं यहाँ पे बाव में, ठीक है, और किलों के साथ यहाँ पे वार किया हुआ है, यहाँ पे छाती पे। एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए सपने सजाते हैं कि वो हमारा बच्चा क्यों बनेगा, तो लाखों रुपये लगा के कोर्स करवाते हैं बच्चे को, और 1 मिनट में पेपर रद्द हो जाता है। ये तो इंसाफी है ना, इंसाफी है ना, गलत है ये। देखो जी बिल्कुल एक छोटी सी बात है
कि जिस प्रकार कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए संघर्ष करता है ना, और आगे जाके रिजल्ट में ये मिले तो बहुत गंदी। पहली बात तो भाई लोकतंत्र बिल्कुल आज के समय पे बिल्कुल डेमोक्रेसी खत्म होने का कार पे है। हम तो यार स्टूडेंट, हम क्या कर लेंगे। अपोजिशन, मैं किसी कांग्रेस पार्टी से नहीं हूँ, ठीक है, मैं विरोध करता हूँ बिल्कुल हर राजनीतिक पार्टी का। मैंने बात क्या है कि अगर अपोजिशन के लीडर ऑफ अपोजिशन भाई साहब छोटी पोस्ट नहीं होती, अगर उनको घसीटा जा रहा है तो हम तो चीज क्या है भाई साहब। तो मतलब जब उनको घसीट सकते हैं ना, तो देश की जनता उनके लिए कुछ भी नहीं हो मरने देंगे। डेमोक्रेसी खत्म है। जिस प्रकार से कल राहुल गांधी जी को घसीटा गया है ना, मैं मानता हूँ डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म है। थैंक यू सो मच। ताऊ कल वाली वीडियो देखी थी क्या? ना देखी नहीं। के कुछ सुनने में आया है? मैंने तो देखी तो है नहीं। मेरे पास जो बच्चा अंगन हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है बच्चों के साथ। कभी इस प्रकार के हालात देखे थे आपने? नहीं देखे थी। क्या कहोगे? हम जो बच्चे जो मांग कर रहे हैं इनकी जांच मांग है, और ये मांगे इनकी मनाई जावे। असल तो पूरे देश में गुंडागर्दी फैल रही है, बिल्कुल बहुत गुंडागर्दी मैच रही है। ये मैं भी बस वाला पकड़ के थोड़ा टायर दिया बस में। क्यों? बोला वो 6 गुण बोला आधार कार्ड लागू, और 70 साल की उम्र हो रही है। देख लो बच्चा गल्ला बे इंसाफी हो रही, हमने कौन जाना था? हम तो को जाने नहीं सकता। और ये टिकट रही, पूरी टिकट काटी है, आधी लागनी चीज इन पूरी टिकट है, देख लो। और फिर बीच रास्ते में भी उतार दिया। ये क्या मतलब हुआ? वीडियो ला के बना पिक्चर बना रहे हैं। कहाँ की अब की बात है ये? आज की बात है। अभी सरकारी बस्ती है नहीं, प्राइवेट? प्राइवेट बस्ती। प्राइवेट में तो कौन चलावे ये? के चल रहा है जी, चल रहा है प्राइवेट में। प्राइवेट में चलता है आधार कार्ड? प्राइवेट में है ताऊ जी, प्राइवेट में। हाँ प्राइवेट में है। उसकी आधार नीति कार्ड में में चल रहा है जो आधार कार्ड भी हो ताऊ। वही अपना मुद्दा बात करो, बालका का भविष्य पे मुद्दा पे बात करो। का भविष्य पे मुद्दा, या जो बच्चे मांग कर रहे हैं इनकी मांग पूरी होनी चाहिए। हम इनके साथ हैं और इनका समर्थन कर रहे हैं हम। जी। तो जैसे कि मैंने बताया कि दिल्ली राजधानी के अंदर जिस प्रकार की घटनाएं उस दिन देखने को मिली, जिस दिन मॉनसून सत्र शुरू होने वाला था संसद भवन में, उस दिन बहुत सारे बच्चे एकत्रित होकर शांतिपूर्वक तरीके से संसद की तरफ जाने वाले थे, सिर्फ और सिर्फ अपनी इस मांग को लेकर कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक नाकामी सामने आ रही थी और बच्चे कितने दिन तक और सहते, जिसकी वजह से उन्होंने प्रदर्शन किया। इतने दिनों से शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था। इसी दौरान सोनम वांगचुक को वहां से जबरदस्ती उठा लिया गया, और उसके बाद जब 20 जुलाई को ये डिमांड रखी गई कि 20 जुलाई को जो है सारे के सारे जितने भी बच्चे हैं या फिर जितने भी वहां पर एकत्रित होंगे लोग, वो संसद भवन की तरफ जाएंगे। उसके बाद उन लोगों के साथ भी जाति वहां पर देखने को मिली, और आज उसकी आग जो हिसार के अंदर देखने को मिल रही है। अपनी मांगों को लेकर ये HU के गेट नंबर 4 तक जाएंगे, वहां पर जाकर प्रदर्शन भी करेंगे, और इस प्रदर्शन का क्या कुछ असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बने रहे हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।